ओम शांति। आज की हमारी कहानी का टाइटल है कर्म, भाग्य और भगवान। आज की हमारी कहानी एक कहावत के ऊपर आधारित है। एक कहावत प्रचलित है कि भगवान ने चोंच दिया है तो दाना भी देगा, चिड़िया को चोंच दिया है तो चुगा भी देगा। तो हमारी ये जो भी कहावतें बनी है, इनका एक आध्यात्मिक रहस्य भी होता है, इनमें एक भाव भी छिपा हुआ होता है। तो एक बार एक व्यक्ति होता है, एक युवक होता है, वो ये कहानी या कहावत सुनता है और वो कहता है कि मैं आज देखना चाहता हूँ कि कैसे भगवान ने चोंच दिया है तो दाना भी देगा। और वो घर पे चुपचाप बैठ जाता है। घर वाले उसको खाने के लिए कुछ देते हैं, वो बोलता है नहीं, भगवान ने चोंच दिया है तो दाना भी देगा। मैं देखना चाहता हूँ कैसे भगवान दाना देता है। मैं अगर कुछ खाऊंगा ही नहीं तो कैसे मेरे मुख में दाना आता है। ऐसे कहकर वो बैठ जाता है। जब घर वाले उसको बार बार समझाते हैं तो घर वालों से परेशान होकर गांव के बाहर एक बरगद का पेड़ होता है बड़ा सा, वहाँ पे चले जाता है और घर वालों को बता के जाता है कि मैं उस बरगद के पेड़ के नीचे जा रहा हूँ और मैं वहीं जाके देखता हूँ कि कैसे भगवान चोंच दिया है तो चुगा भी देगा। और वो वहाँ चल जाता है। घर वाले भी सोचते हैं आज पता नहीं लड़के कैसे उल्टी बैठ गई है, ये परेशान हो जाएगा, भूखे मरेगा। तो वो एक थाली में अच्छे से पकवान बनाते हैं, खीर पकौड़ी वगैरह जो भी, और थाली को ढक करके वहाँ पेड़ के नीचे ले जाते हैं। घर वालों को देखकर वो पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है तो उसके घर वाले भी वो थाली वहीं रख के ढक के आ जाते हैं और बोलते हैं जब भी भूख लगे तो ये थाली में से भोजन रखा है, खा लेना। वो पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है, बोला ठीक है आप लोग जाओ घर पे, मैं तो आज देखूंगा कि भगवान ने चोंच दिया है तो चुगा भी देगा या दाना भी देगा तो कैसे देगा। तो ऊपर वो पेड़ के ऊपर बैठा रहता है। रात हो जाती है तो उस पेड़ के नीचे कुछ चोर आते हैं। वो कहीं से चोरी करके वे आते हैं और वो सोचते हैं यहाँ पेड़ के नीचे बैठ कर ही अपन अपना बंटवारा कर लेते हैं। वो जैसे ही वहाँ बैठते हैं तो उनको वो थाली नज़र आती है और देखते हैं तो उसमें थाली में अच्छा पकवान होता है। वो सोचते पता नहीं किसकी है, क्या है, कोई हमें मारने के लिए तो नहीं रखा है, इसमें जहर की मिलावट तो नहीं है। तो आपस में ऐसे बातें करते तो ऊपर से वो युवक बोलता है कि खा लो, ये मेरे लिए आया है और मैं तो आज देखना चाहता हूँ कि भगवान ने चोंच दिया है तो दाना भी कैसे देगा, इसलिए आप लोग खा लो, घबराओ मत। तो चोर सोचते हैं कहीं इसी की तो ये गड़बड़ नहीं है, तो उसको ज़बरदस्ती ऊपर से नीचे उतारते हैं और जो भी उस थाली में भोजन रखा होता है उसमें से थोड़ा थोड़ा उसके मुख में डालते हैं। और जब उसको कुछ भी नहीं होता है तो उसको वापस ऊपर चढ़ा देते हैं और ख़ुद आराम से पेट भर के खा के वहाँ से चले जाते हैं। और वो जो युवक था उसको भी एहसास हो जाता है कि भगवान ने चोंच दिया है तो दाना तो दिया है। लेकिन वास्तव में इस कहावत का, एक कहानी का सार यही है कि भगवान ने चोंच दिया है तो दाना तो मिलेगा, लेकिन पेट भर के नहीं मिलेगा जब तक हम पुरुषार्थ नहीं करेंगे, कर्म नहीं करेंगे। वो कहावत लेके तो बैठ गया युवक, तो उसको दाना तो मिल गया लेकिन फिर भी उसका पेट तो नहीं भरा। तो पेट भरने के लिए हमें पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा। ठीक है, भगवान ने हम सबका अपना अपना भाग्य बनाया है, लेकिन भाग्य का आधार भी कर्मों पे आधारित होता है। कर्म तो हमें अवश्य करना ही है। बिना कर्मों के तो खाली हमें दाना ही मिलेगा, हमारा पेट कभी नहीं भर सकता, संतुष्टता कभी नहीं आ सकती, भरपूरता कभी नहीं आ सकती, संपन्नता कभी नहीं आ सकती। संपन्नता के लिए, भरपूरता के लिए, संतुष्टता के लिए, खुशहाली के लिए तो हमें कर्म अवश्य करना ही होगा। और इसी रीति से हम जो आध्यात्मिक मार्ग पर चल रहे भाई बहनें हैं, वह भी कई बार सोच लेते हैं कि हम भगवान के बच्चे बने हैं तो हम स्वर्ग में आ ही जाएंगे, भगवान हमें पार लगा ही देगा। लेकिन हम केवल स्वर्ग में ही आएंगे। अगर हमें स्वर्ग में भी जाकर के ऊंच पद पाना है, श्रेष्ठ पद पाना है, राज्य अधिकारी बनना है, तो उसके लिए तो हमें पुरुषार्थ अवश्य करना ही पड़ेगा, मेहनत अवश्य करनी ही पड़ेगी। केवल इसी बात में संतुष्ट नहीं हो जाना है कि हमारा श्रेष्ठ भाग्य है कि हम भगवान के बन गए। भगवान के तो बन गए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, ये तो श्रेष्ठ भाग्य है ही है। लेकिन इसके साथ साथ हमें श्रेष्ठ पुरुषार्थ, महान पुरुषार्थ, तीव्र पुरुषार्थ, श्रेष्ठ पुरुषार्थ भी अवश्य करना पड़ेगा। तभी हम अपने लक्ष्य को
अपने प्रारब्ध को श्रेष्ठ रीति से प्राप्त कर सकते हैं, बना सकते हैं। अच्छा, ओम शांति।